गंगा दशहरा के अवसर पर रविवार को मोक्षदायिनी गंगा में प्रचंड गर्मी में आस्थावानों ने डुबकी लगाई। घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालु की भीड़ लग गई थी। डुबकी लगाने के साथ ही मां गंगा के पूजन अर्चना भी किया गया। वहीं दशहरा के अवसर पर घर घर पूड़ी बखीर संग तरह तरह के व्यंजन बने। देर शाम किसानों ने रोग मुक्ति को खेतों में पुआल लकड़ी आदि जलाई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हजारों वर्ष तक महाराज भगीरथ की तपस्या के बाद आज ही के दिन मां गंगा की आरती का अवतरण हुआ है। उनके वेग से सब कुछ तहस नहस ना हो जाए, इसके लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटा में लपेट लिया और कुछ हिस्से को धरती पर छोड़ दिया। इसके बाद मां गंगा ने महाराज भगीरथ के पूर्वजों को पापों से मुक्ति दिलाई थी। ऐसी मान्यताएं हैं कि गंगा दशहरा के दिन अविरल धारा में डुबकी लगाने से मनुष्य के न केवल पाप व कष्ट धुल जाते हैं, बल्कि उनकी कृपा से पीढ़ियां तर जाती है। दशहरा पर्व के मद्देनज़र सुबह से ही जनपद के कोने कोने के साथ ही पड़ोसी जनपद से भी लोग बड़ी संख्या में रामनगर, सीतामढ़ी, गुलेरी, बिहरोजपुर, चतुर्मुखी घाट, जहांगीराबाद, भवानीपुर, मूलापुर, बड़जी, डेरवा आदि घाटों पर पहुंच गए थे। गंगा स्नान के क्रम देर शाम तक चलता रहा। इसके साथ ही घरों में तरह तरह के व्यंजन तैयार किए गए थे। हर घर में पूड़ी बखीर बनाई गई। देर रात किसानों ने परंपरागत तरीके से अपने अपने खेतों में आग लगाकर रोग मुक्ति की याचना की। गंगा स्नान करने के बाद श्रद्धालु देवालयों में बाबा की दर्शन पूजन भी किया। स्नान करने के बाद दर्शनार्थियों ने दान कर पुण्य लाभ अर्जित किया। घाटों पर सुरक्षा के मद्देनज़र व्यापक बंदोबस्त किए गए थे। सीतामढ़ी में गंगा स्नान करने के बाद भक्त माता सीता का भी दर्शन पूजन करते रहे। स्नान पर्व होने के कारण गंगा घाटों पर तरह तरह की दुकानें भी सज गई थी। पूरे दिन मेला लगा रहा। आचार्य पंडित संदीप पांडे उर्फ दीपू पंडित लोग कहते हैं। हिंदू धर्म में बहुत विशेष इसकी महत्ता है। गंगा जो प्रकट हुआ तो कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे जल समाधि में। उसमें राजा शगर अश्वमेध यज्ञ किए। उसमें अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा जाता है। घोड़ा छोड़ा तो इंद्रदेव ने उस घोड़े को, उनका जो घोड़ा था या अश्व था, उसको ले जा करके गायब करके कपिल मुनि के आश्रम के सामने बांध दिया। जब राजा शगर की जो है जैसे पहुँचे, देखा तो इन्होंने दंडित कपिल मुनि को समझा, जिससे कि उनसे दुर्व्यवहार किया। और कपिल मुनि की दृष्टि मात्र से वे सब सारे 16,000 जो थे वे सब भस्म हो गए। तो अपने पितरों के कल्याणार्थ के लिए राजा भगीरथ ने कई सालों तक, कई हजारों साल तक तपस्या किया। तो तपस्या के प्रभाव से प्रसन्न में माँ गंगा का प्रकट हुआ। माँ गंगा पृथ्वी लोक पर आई। उनकी वेग को कोई संभाल नहीं पा रहा था, तो भगवान शिव ने अपनी जटा में उनको धारण किया। तो आगे आगे भगीरथ जा रहे थे, पीछे पीछे माँ गंगा जा रही थी। जहाँ जहाँ राजा भगीरथ की जो है, जहाँ जहाँ उनकी मिट्टियाँ थी, राजा भगीरथ जो है जैसे जैसे आगे जा रहे, जैसे जैसे जहाँ जहाँ गए, जहाँ जहाँ उनकी भस्म थी, अस्थियाँ थी, जहाँ जहाँ उनका राखी था, सभी जो है वे सब उनका कल्याण हुआ। गंगा स्नान करने मात्र से, उनकी जल मिट्टी पड़ने मात्र से उनका कल्याण हुआ। आज के दिन जो गंगा स्नान करता है, कई हजारों पर्यंत उसकी जो भी कष्ट रहते हैं, दुख रहते हैं, वे सब दूर हो जाते हैं। सरोवर में स्नान करने मात्र से, जिनके समीप में बहुत बहुत से दूर लोग हैं, यहाँ गंगा नहीं है, तो वहाँ सिर्फ सरोवर में अगर व्यक्ति स्नान कर लेता है, उस गंगा स्नान करने का फल प्राप्त होता है। जो भाग्य यहाँ पे, जैसे हमारे बगल में रामपुर घाट है और ज्ञानानंद घाट है, बाबा जो है शिवराज नाथ है, बाबा जो है, जहाँ जितने घाट हैं, सभी घाट सुबह से ही काफ़ी लोग गंगा स्नान करने, काफ़ी मात्रा में भक्तजन, विद्वान जन, ब्राह्मण जन सब लोग स्नान किए। हम लोग भी गंगा स्नान किए, दान पुण्य किए, जैसे भी करना था। और शाम को काफ़ी लोग शाम को भी स्नान करेंगे। गंगा दशहरा आज के दिन स्नान करने के अत्यंत फल प्राप्त होता है। इससे खेतों में आग लगाने के ये प्रकट होता है कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जिसमें आप जिसमें पैदावार करेंगे, तो हम कीड़े वगैरह होते हैं, तो आपकी कृषि को नष्ट करते हैं, उन सबों की जो है ये सब भी नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। सहयोगी आचार्य हरिओम जी महाराज, हम लोग यहाँ पे कार्यक्रम भी कर रहे हैं।